जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे प्रवीण एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक ज्ञान भरी कहानी को लेकर। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की आज शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है अजब दुनिया की गजब प्रेम कहानी। एक बार की बात है, तुलसी नगर नामक शहर में एक व्यापारी रहता था जो कपड़ा बेचता था और उसकी तुलसी नाम की एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। तुलसी की एक दोस्त थी जो कि एक परी थी। तुलसी और उसकी परी मित्र दोनों अपने नगर में नृत्य और गायन कला में सर्वश्रेष्ठ। इस कारण से उन्हें परियों के देश के राजा, जिसका नाम राजा इंद्र था, उसके द्वारा उच्च पद पर रखा गया था। तुलसी के बाल दुनिया के सबसे सुंदर बालों में से थे, क्योंकि वह काते हुए सोने जैसे दिखते थे और उसकी महक ताजे गुलाब की महक जैसी थी। लेकिन उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि उनका वजन अक्सर तुलसी के लिए असहनीय हो जाता था। एक दिन तुलसी ने अपने थोड़े से चमकते हुए बाल काट उन बालों को एक बड़े पत्ते में लपेटकर उसने उसे अपनी खिड़की के ठीक नीचे बहने वाली नदी में फेंक दिया। उसी समय ऐसा हुआ कि राजा का पुत्र शिकार पर गया था और वह पानी पीने को नदी पर गया, जहां उसके पास एक मुड़ा हुआ पत्ता तैरने लगा जिसमें से गुलाब की सुगंध आ रही थी। राजकुमार ने उसे खोला और भीतर उसे काते हुए सोने की तरह बालों की एक लट मिली। उसमें से एक धीमी मनमोहक सुगंध आ रही। जब राजकुमार उस दिन अपने महल पहुंचा तो वह इतना उदास और इतना शांत दिख रहा था कि उसके पिता ने सोचा कि राजकुमार कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात। राजकुमार ने नदी में मिले बालों की लट दिखाई और बोला, देखो पिताजी, क्या कभी आपने इस तरह सुंदर और मनमोहक बाल देखे हैं? आप ये जान लीजिए कि अगर मैं इस लड़की को देख न लूं और उससे शादी न कर लूं, तब तक मैं जीते जी मरा हुआ महसूस करता रहूंगा। तब राजा ने तुरंत अपने सारे राज्य में दूतों को भेजा कि वह उस लड़की को ढूंढ निकाले जिसके बाल काते हुए सोने के समान दिखते हैं। काफी खोजबीन के बाद अंत में उन्हें पता चला कि वह लड़की एक कपड़ा व्यापारी की बेटी है। इस सारी घटना की बातें तेजी से पूरे राज्य में फैल। जल्द ही तुलसी ने यह भी सुना। उसने अपने पिता से कहा, यदि बाल मेरे हैं और राजा चाहता है कि मैं उसके बेटे से शादी करूं, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप राजा से मेरी एक शर्त मानने के लिए कहें कि शादी के बाद मैं पूरे दिन महल में रहूंगी, लेकिन जैसे ही रात होगी मैं अपने पुराने घर लौट आऊंगी। उसके पिता ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह जानता था कि तुलसी उससे ज़्यादा समझदार है। बेशक बाल तुलसी के थे और जल्द ही राजा ने कपड़ा व्यापारी को बुलाया और उससे कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी राजकुमार से हो। व्यापारी ने अपना सिर 3 बार जमीन पर झुकाए। उसने कहा, हे राजन, आप ही हमारे स्वामी हैं और जो कुछ आप हमसे कहते हैं वह हम करेंगे। किंतु मेरी बेटी केवल इतनी अनुमति चाहती है कि यदि शादी के बाद वह पूरे दिन महल में रहती है तो उसे हर रात अपने पुराने घर लौटने की अनुमति दी जाए। राजा को ये एक बहुत ही अजीब अनुरोध लगा, लेकिन राजा ने सोचा कि आखिरकार यह उसके बेटे का मामला है और लड़की निश्चित रूप से जल्द ही आने जाने से थक जाएगी, इसलिए उसको इस शर्त को मानने में कोई आपत्ति नहीं लगी। राजा के हाँ कहते ही फटाफट सारी तैयारियां कर ली गई और शादी भी बड़े हर्षोल्लास के साथ की गई। राजकुमार भी तुलसी की शर्त से ज़्यादा चिंतित नहीं था, बल्कि वो इस बात से ही बहुत खुश था कि वह कम से कम दिन में अपनी दुल्हन को देखेगा, बातें करेगा और उसके साथ समय बिताएगा। लेकिन उसकी ये खुशी तब निराश में बदल गई जब उसने पाया कि तुलसी कुछ भी नहीं करती। वे पूरे समय एक स्टूल पर बैठी रहती है, उसका सिर उसके घुटनों पर आगे झुका रहता है और राजकुमार भी उसे एक शब्द कहने के लिए राजी नहीं कर सका। हर शाम उसे एक पालकी में बिठाकर वापस उसके घर लाया जाता था, जिसे 4 आदमियों के कंधे पर डंडे से ढोया जाता था। उस समय एक परिवहन जिसे पालकी कहा जाता था। हर सुबह तुलसी भोर के तुरंत बाद लौट आती थी, लेकिन उसके होठों से न तो कोई शब्द निकला और न वह दिन भर किसी तरह के भाव अपने चेहरे पर लाती। राजकुमार को पता ही नहीं चलता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। दुखी और परेशान राजकुमार महल के पास एक पुराने और सुंदर बगीचे में घूम रहा था।
जब वह बूढ़े माली के पास आया। इस माली ने राजकुमार के परदादा की सेवा की थी। जब बूढ़े माली ने राजकुमार को देखा तो वह आया और उसके सामने झुककर कहा, बच्चे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने सितारों की तरह प्यारी पत्नी से शादी की है, लेकिन वह मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलती और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। रात के वक्त वह मुझे छोड़ देती है, अपने पिता के घर में चली जाती है। प्रतिदिन वह मेरे पास तो होती है लेकिन सिर्फ बैठी रहती है, मानो पत्थर हो गई हो, और जो कुछ मैं कहूँ या करूँ वो प्रतिसाद नहीं देती। माली ने राजकुमार से उसकी प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी देर बाद वह 5-6 छोटे पैकेट लेकर आया, जिसे उसने युवक के हाथ में रख दिया।